अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 21 के जो रिमेनिंग क्लॉजेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम क्लॉज एल ए तक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 21 डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की वीडियो का आगाज हम क्लॉज एम से करेंगे। हमारा मेजर जो टॉपिक है वो है डिडक्शंस नॉट अलाउड। सेक्शन 21 के अकॉर्डिंगली मैं रीकैप कर देता हूं कि हमारे वो एक्सपेंसेस जो कि सेक्शन 21 के अकॉर्डिंगली नहीं होंगे, ऐसे तमाम एक्सपेंसेस की डिडक्शंस टैक्स पेयर को अलाउ नहीं की जाएगी वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं क्लॉज एम से। क्लॉज एम कहता है कि अगर आपने कोई सैलरी एक्सपेंस पे किया और किसी ऐसे बंदे को आपने सैलरी पे की जिसकी सैलरी टैक्स ईयर 2026 में 32,000 पर मंथ से ज्यादा है, तो आपने क्या करना है? आपने ऐसे अपने एम्प्लॉय को सैलरी थ्रू बैंकिंग चैनल देनी है। अगर आपने ऐसे तमाम एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 32,000 से ज़्यादा होगी, आप उनको पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल करते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर आपका ये जो सैलरी का एक्सपेंस होगा, ये सेक्शन 21 के अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया जाएगा एज अ डिडक्शन। बट अगर आपने वो पेमेंट कैश की शक्ल में कर दी, बैंकिंग चैनल से नहीं की, तो ऐसी सूरत के अंदर वो तमाम पेमेंट्स बियॉन्ड 32,000 जो कि कैश में की जाएंगी, उन तमाम पेमेंट्स के अगेंस्ट जो सैलरी का एक्सपेंस होगा उसकी डिडक्शन को अलाउ नहीं किया जाएगा, वो एक्सपेंस डिस अलाउ कर दिया जाएगा। इसी तरह क्लॉज एन है। क्लॉज एन कहता है कि अगर आपने किसी साल के अंदर कोई प्लांट या मशीनरी खरीदी और उसके ऊपर आपने एक हैवी एक्सपेंस किया, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज एन एक्सपेंस एज अ डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, बल्कि इसकी एक अलग से जो है वो अरेंजमेंट्स हैं कि आप तमाम तर कैपिटल एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट जो आपने कैपिटल एसेट या डेप्रिसिएबल एसेट्स आपने खरीदे हैं उनके अगेंस्ट एनुअल बेसिस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। क्लास ओ कहता है कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी पर एक्सपेंडिचर करती है और वो जो उनका एक्सपेंस है वो टर्नओवर का मोर देन 10% है, सो एनी अमाउंट बियॉन्ड 10% ऑफ द टर्नओवर दिस अलाउ कर दी जाएगी। यानी कि अलाउएबल रेंज क्या है? फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने टर्नओवर का 10% तक अपना सेल्स, प्रमोशन का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्लेम कर सकती हैं। क्लास ओ के बाद आती है क्लॉज पी। क्लॉज पी के अंदर बताया गया है कि जो यूटिलिटी बिल्स हैं, जिसके बारे में हम क्लॉज एल में पढ़ चुके हैं, इनकी पेमेंट थ्रू कैश की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जाएगा, अगर किसी बिजनेस के यूटिलिटी बिल्स वो एबनॉर्मल हैं, रूटीन से हट के हैं, तो ऐसे यूटिलिटी बिल्स को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर एक बंदे का माहाना यूटिलिटी बिल्स अगर 5 लाख आता है और सडनली 15-20 लाख आना शुरू हो गया, यूनिट्स के एग्जेप्शन बहुत ज़्यादा, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उस सूरत के अंदर ये एक एबनॉर्मल किस्म का यूटिलिटी एक्सपेंस होगा। इसकी वेरिफिकेशन की जाएगी और वेरिफिकेशन के बाद अगर तो ये एबनॉर्मल ही प्रूव होता है, तो उस सूरत के अंदर ये जो एबनॉर्मल एक्सेसिव यूटिलिटी बिल्स हैं इनको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अचानक से एक ही मीटर का बिल इतना ज़्यादा बढ़ गया। दो रीज़न हो सकती हैं कि वो मीटर किसी और प्लांट के लिए भी यूज़ हो रहा हो, किसी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भी सेम ही मीटर यूज हो रहा हो, यहाँ की बिजली यूज हो रही हो, या देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जो आपका इंडस्ट्रियल या कमर्शियल मीटर है वो किसी और डोमेस्टिक यूज में भी आ रहा हो, जिसकी वजह से एब जो है वो यूटिलिटी बिल्स जो है वो आपको आने शुरू हो गए और आपने उसको एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लिया। क्लॉज क्यू कहता है कि अगर कोई पर्सन अपनी परचेजेस करता है एक ऐसे बंदे से जिसके पास एनटीएन भी मौजूद नहीं, तो क्लॉज क्यू कहता है कि ऐसे टैक्स पेयर्स
कि जो परचेज़ेज़ होंगी उनको 10% तक डिसअलाउ कर दिया जाएगा बिकॉज़ उन्होंने पेमेंट किन लोगों से की है, परचेज़ किन लोगों से की है जो कि एनटीएन होल्डर नहीं है। तो क्या पता चला अगर कोई बिज़नेस नॉन एनटीएन होल्डर से परचेज़ेज़ करेगा, तो उसकी सारी परचेज़ेज़ अलाउ नहीं होगी बल्कि 10% उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। आगे आते हैं क्लॉज़ आर पे, क्लॉज़ आर कहता है अगर कोई बिज़नेस जिसके लिए कानून के मुताबिक लाज़मी था कि वो अपने आप को एफबीआर के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करता और उसने इंटीग्रेट नहीं किया हुआ, तो इस सूरत के अंदर ऐसे टैक्स पेयर के जो एक्सपेंडिचर्स होंगे, उनको 8% तक डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ये इनके स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके जितने एक्सपेंसेस होंगे, उनको 8% तक जिनका ताल्लुक सेल्स के साथ होगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसको 8% तक डिसअलाउ कर दिया जाएगा। क्लॉज़ एस है, क्लॉज़ एस के बारे में हमारी एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक आपको अपनी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर नज़र आ रहा होगा। ये क्लॉज़ एस आया है फाइनेंस एक्ट 2025 में और जब ये आया है आप लोगों में से अक्सर लोग जानते हो कि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन भी आईं। क्लॉज़ एस ये कहता है कि अगर कोई बिज़नेस अपने किसी कस्टमर को लाइक एक कंपनी है वो अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को माल परचेज करती है और माल सेल करती है और वो जो इनवॉइस है उसकी प्राइस 2 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी सूरत के अंदर जो कंपनी है वो अपने कस्टमर से यानी कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पेमेंट बैंकिंग चैनल के ज़रिए ही लेगी उस इनवॉइस के अगेंस्ट अगर वो 2 लाख से ऊपर चली जाती है। और अगर वो 2 लाख से ऊपर की पेमेंट अगर कंपनी जो है वो कैश में रिसीव कर लेती है, तो उस सेल के अगेंस्ट जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस होंगे वो 50% तक डिसअलाउ कर दिए जाएँगे। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं, इलस्ट्रेशन से ये सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी जो पहले से मौजूद वीडियो जिसका थंबनेल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, उसको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और लास्ट के अंदर हमने यहाँ पर तमाम क्लॉजेस को एक टैबुलेटेड फॉर्म के अंदर लेकर आए हैं ताकि आप आसानी के साथ बेटर वे के अंदर इस तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें।